जो मनुष्य धनवान होने के बाद भी, धन संपन्न होने के बाद भी धर्म न करे, उस मनुष्य को दान न करे, सीधी सीधी बात कहें, अनुष्ठान न करे, ऐसे पाठ पूजा न करे, तीर्थ न करे, गरीबों की सहायता न करे, आदि आदि क्रम न करे, तो मरने के बाद वो मनुष्य नरक में जाता है। कहां जाता है? नरक में। अब नरकगामी होने के बाद वो अगले जन्म में दरिद्री होता है, और दरिद्री होने के कारण वो पाप करता है। धन कमाना है तो पाप भी करेगा, पाप करता है, इसलिए पाप के कारण वो नरकगामी होता है, और फिर नरक के बाद फिर दरिद्री होता है, और दरिद्री होने के कारण फिर पाप करता है, और फिर पाप करने के कारण नरक में चला जाता है। ऐसे ही जन्म जन्मांतर तक दरिद्री, पापी और नरकी बनता है। क्यों? बोले जब तुम्हारे पास धन था तो तुमने उसका सदुपयोग नहीं किया, तुमने किसी को दिया नहीं। अब इसको देना देना नहीं कहते, जिसके पास में 100 करोड़ रुपया पड़ा है और वो 5 रुपए दान दे दे या 5000 दे दे, वो दान देना देना नहीं है। 100 करोड़ वाले मानस को कम से कम 5 करोड़ रुपए अच्छी जगह पर खर्च करना चाहिए। जिस पे 100 करोड़ है, जिस पे 1000 करोड़ है, कम से कम 100-150 करोड़ रुपए अच्छी जगह लगाए, गरीबों में बांटे, भंडारा करे, स्कूल बनाए, कुछ तो करे। जिस पे 1 लाख रुपए है वो 2-4 हजार रुपए अच्छे काम में लगा दे। जिस पे 1000 है वो ज्यादा नहीं तो 150 रुपए अच्छी जगह लगा दे, 10 रुपए ही लगा दे 1000 वाला, पर लगाए। अच्छा बोलो, जो दान देते हैं उसका क्या होता है? बोले जो धन को धर्म में लगाता है वो यहां पर मरने के बाद स्वर्ग जाता है। जैसे आपके पास में 10-20 हजार रुपए है और आपने उसमें से 500-600 हजार रुपए खर्च किए अच्छी जगह पे, तीर्थ चले गए, कहीं चले गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, आधे आधे, कहीं गए 10 रुपए का भोजन करा दिया किसी को, जो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म समझो, हम बड़ा समझा ही नहीं रहे आपको। तो आप कहीं गए, आपने 10-5 रुपए का सदुपयोग कर दिया, तो आप मरेंगे तो मरने के बाद में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और स्वर्ग में सुख भोगने के बाद जब आप अगली बार आएंगे तो किसी धनवान के घर में आएंगे, पैदाइशी धनवान के घर में हो गए आप। बोले धनवान के घर में क्यों हो गए? बोले वो दिया है ना तो वो वापस कहां मिलेगा। बोले वो स्वर्ग में क्या था? बोले आपके कर्म की शाबाशी थी। जब कोई व्यक्ति अच्छा कोई काम करके आता है तो समाज वाले वो, अरे बेटा वाह, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा किया। वो स्वर्ग का वास तो शाबाशी है। फल क्या है? बोले फल है वापस किसी धनवान के घर में आना, ये उसका फल है। बोले उसका क्या फल होगा फिर? बोले धनवान के घर में आ गए तो बोले उसका एक और फल है, जो स्वर्ग से आया होगा मनुष्य, उसका जो धन होगा वो नरक ले जाने वाली जगह पे नहीं लगेगा। सुनने वाली बात है, ध्यान से सुनना। जो स्वर्ग से मनुष्य आया है और धनवान के घर में आया है तो वो मनुष्य फिर उसका मन धर्म में लगा ही रहेगा। तो जब मन धर्म में होगा तो क्या होगा? धन भी धर्म में लगाएगा, और फिर क्या होगा? स्वर्ग जाएगा। फिर क्या होगा? फिर धनवान के यहाँ आएगा। फिर क्या होगा? फिर धर्मात्मा बनेगा। फिर क्या होगा? फिर स्वर्ग जाएगा। तो जो धर्म करते हैं, जो दान करते हैं, धन का सदुपयोग करते हैं, उनकी 3 गति है: स्वर्ग, धनवान के घर में, और फिर धर्म करना। ये 3। दरिद्री व्यक्ति जो धनवान होके भी धर्म दान न करे, वो उसकी बोले पापी, नरकगामी, देन दरिद्री, दरिद्री देन पापी, देन नरकगामी, उसकी ये गति है। तो मुझे तो लगता नहीं जो थोड़ा भी समझदार मनुष्य होगा वो अपने आप को नरकगामी बनाने में इंटरेस्ट रखेगा, मुझे नहीं लगता। ये शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है।